नमस्कार। आज मैं अभिलाष और हेल्थकास्ट की टीम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करना चाहेंगे, जो है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। 13 अगस्त जो आज का दिन है, उसको नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे की तरह मनाया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन। तो होता क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट? मतलब एक इंसान के ऑर्गन्स या टिश्यूज को हम दूसरे इंसान के बॉडी में यूज कर सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है हमें? हमारे देश में हर साल 3 लाख से ज्यादा लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, जिनमें से सबसे ज्यादा नंबर्स है किडनी के पेशेंट्स की। तो ऑर्गन इनको क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इनमें ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें इनके जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, हार्ट, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए कोई मेडिकेशन, कोई सर्जरी नहीं है। उसका एक ही ऑप्शन है, उस अंग को, उस ऑर्गन को दूसरे अंग जो अच्छी तरह काम कर रहा है उससे रिप्लेस करने का। तो अगर हमें हर साल 3 लाख से ज्यादा ऑर्गन्स की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या उतना ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं हम। अगर हमें 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो इंडिया में हम आज की डेट में ओनली 10 to 12 थाउजेंड कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट, अगर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, लिवर और हार्ट करीबन 50-50 हजार ट्रांसप्लांट्स करने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी लिवर के करीबन 1500 के करीब, और हार्ट के तो 500 से कम भी ट्रांसप्लांट हम कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही कम है। वेस्टर्न कंट्रीज में हर 10 लाख लोगों में करीबन 30 से 35 लोग होते हैं जो डोनर होते हैं और जो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन वह नंबर हमारे देश में 1 से भी कम है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक हम कब कर सकते हैं? हम जीते जी अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, या मरने के बाद भी कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, जिसको 2011 में कन्वर्ट किया था ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा एक एरिया है जहां पर रेगुलेशंस की बहुत जरूरत है। नहीं तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन की बहुत गुंजाइश रहती है। तो किन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट करा जा सकता है? तो किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये कॉमन ऑर्गन्स है। और टिश्यूज, टिश्यूज मतलब एक बॉडी के थोड़े पार्ट्स जो ऑर्गन नहीं है, जैसे कॉर्निया, मतलब हमारी जो आंख के ऊपर जो बहुत पतली सी एक परत होती है, उसको कॉर्निया, स्किन, चमड़ी को, और उसके अलावा कोई नर्व को या मसल। तो इसको भी हम डोनेट कर सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा काम आ सकती है, जो उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट हम कब कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, हम चाहे जीते जी कर सकते हैं या मरने के बाद कर सकते हैं। सो लिविंग डोनर्स आज की डेट में मोर देन 85% ऑफ ट्रांसप्लांट्स आर लिविंग ट्रांसप्लांट्स। मतलब और जो लोग करते हैं वो मोस्टली रिलेटिव्स रहते हैं, कि जिनकी किडनी डिजीज है उनके रिलेटिव्स, उनके वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, फादर, मदर, डॉटर, सन, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो ट्रांसप्लांट के लिए अपना ऑर्गन देते हैं उन पेशेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम नियर फैमिली, अननोन या स्ट्रेंजर्स का ऑर्गन डोनेट करना इस आज की डेट में बहुत कम है इंडिया में। और हम डेथ के बाद भी अपने ऑर्गन्स
डोनेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से प्लेज देनी पड़ती है। तो जब हमारे जब हम ब्रेन डेड हो जाते हैं एक हॉस्पिटल सेटअप में, तब अगर हम एक प्लेज करते हैं जैसे आज के डे में कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है, तो उस प्लेज के अकॉर्डिंग अगर हम एक हॉस्पिटल में हैं और हम ब्रेन डेड है, तो हमारे ऑर्गन्स किसी और व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करके उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इसके लिए कि ये जो डिसीजन देते हैं कि कौन ब्रेन डेड है और कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए हर एक हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये एक ब्रेन डेड पर्सन है और इनके ऑर्गन्स हम किसी और व्यक्ति में लीगली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ब्रेन डेथ के बाद भी अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो ऑप्टिमल होता है, जो जिससे ज्यादा अगर हो तो ट्रांसप्लांट करना सेफ नहीं होता। उसके अलावा चाहे वो लिविंग हो या डेड डोनर्स हो, बॉडी को एक अच्छी कंडीशन में रहने की बहुत जरूरत होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करी जाती है बिफोर एनी पर्सन इज एलिजिबल, कि हम अपना ऑर्गन डोनेट करने से पहले एक डिटेल एवेल्युएशन होता है जो आपके डॉक्टर्स हैं या आपके जो आप अगर इस पॉडकास्ट को सुन के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जो आपकी इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो अगर आज ऑर्गन डोनेशन डे पर आज मुझे अगर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं भी इस नोबल कॉज में एसोसिएट होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहूंगा? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मैं 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि मैं हम क्या करने जा रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में जानकारी लें। अगर हम खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम ऑर्गन डोनेशन सेंटर्स, टर्शरी केयर, डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज में जाके हम उन जाने कि हम क्या चीज में एसोसिएट होने वाले हैं। और बहुत जरूरी है कि हम अपने फैमिली से बात करें कि हाँ, हम इस चीज में एसोसिएट होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आफ्टर डेथ अगर डोनेशन करनी हो तो आसपास के लोगों को जागरूक रहना जरूरी है, ताकि हमारे ऑर्गन्स या जो हमारा कॉज था, जो हमारा थॉट था ऑर्गन डोनेशन का, वो कैरी आउट हो सके। इसके लिए बहुत गवर्नमेंट वेबसाइट्स है। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नोटो करके, NOTTO करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक वेबसाइट है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। या एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिसको आप कॉल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज अ वेरी नोबल कॉज, और अगर एक बहुत ही आसान तरीके से हम सोचा जाए तो इट ट्रांसलेट्स इनटू लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन जीवन के बाद भी। क्योंकि हमारा अंग, हमारा ऑर्गन एक एक और इंसान को जिंदगी दे रहा है, जो बहुत ही नोबल कॉज है। और इसमें एसोसिएट करना और इसके बारे में अवेयरनेस करना इस पॉडकास्ट और इस वीडियो का मेन पर्पस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूं कि आप इंटरेस्टेड या मोटिवेटेड या एटलीस्ट क्यूरियस हैं इस वीडियो के बाद, और आप एटलीस्ट इसके बारे में और पढ़ें और लोगों से बात करें और लोगों से चर्चा करें कि हम इस कॉज में कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। क्योंकि आज आपकी सोच 10 और लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और बहुत जरूरी है कि आप सही एज पे इन चीजों के बारे में सोचें, ताकि आप इंडिया के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सिनारियो को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।